डॉक्टर आसिल का रूम कौन सा है? वो राइट साइड पर आप नहीं जा सकते, वो इस वक्त रूम में नहीं है। सुनैरा, फरहत तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अचानक मुझे यहाँ देखकर परेशान हो गई हो क्या? इसमें परेशानी की क्या बात है? मैं एक पेशेंट के साथ थी। ये वही पेशेंट है ना जिसकी कॉल आई तुम्हें? ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि तुम छुट्टी वाले दिन भी आ गई? पेशेंट अंदर है ना? ओह, तुम्हें ये सब अंडरस्टैंड करना चाहिए फरहत। इमरजेंसी तो छुट्टी वाले दिन भी हो सकती है। तुमने मेरी कॉल अटेंड क्यों नहीं की? ये भी तो हो सकता है ना कि मैं मरीज का चेकअप कर रही हूँ। जरा मैं भी तो देखूं कि वो मरीज कौन है। फरहत क्या हो गया है? तुम ऐसे अंदर नहीं जा सकते। तुम क्या कर रहे हो फरहत? प्लीज बाहर जाओ। क्या तुम मुझे बता सकते हो यहाँ क्यों आए? आई रियली कांट अंडरस्टैंड कि तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है। कुछ कहोगे? दरअसल मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। अच्छा ठीक है, मैं बस थोड़ी देर में फ्री हो जाऊंगी, फिर हम साथ चलते हैं। तुम्हें याद है ना कि आज हमें डिनर इकट्ठे करना है, या भूल गए? मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे शक है कि नेमत की अम्मी से फोन पे बात हुई है। कुछ नहीं होगा गुलशन। अंकल चाहे कुछ भी करें, आंटी को कॉल कभी नहीं करेंगे, और आंटी भी उनसे बात नहीं करेंगी। पता नहीं तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। और अगर उनकी कॉल आती तो आंटी फरहत को ना बताती क्या? अब समझ नहीं आ रही किस पे यकीन किया जाए। जूलिया बता रही थी कि उसने अपने कानों से सुना है। हो सकता है कि उसे गलतफहमी हुई हो। क्या कह सकते हो? मैं भी अम्मी का ध्यान रखूंगी, लेकिन आप भी इस बारे में उन पे पूरी नजर रखिएगा, फिर पता चल जाएगा। ठीक है, मैं बताऊंगा गुलशन, लेकिन खुदा के लिए मनफी बातें मत सोचा करो। ठीक है, मैं समझ गई, आ जाऊंगी। याद रहे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप यशफा मैडम? ठीक हूँ। क्या बात है, हराने जाने वाले को चेक करोगे? जानती हूँ तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है, लेकिन घर के लोगों पे तो सख्ती नहीं होनी चाहिए। दरअसल बात यह है, ये सब प्रोसिक्यूटर के कहने पे हो रहा है। आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? ऐसी कोई बात नहीं, घर का सेटअप थोड़ा बदल चुका है, इसलिए मुझे अजीब लगा। जरूरत के तहत तो आना जाना होता है। मैं जानती हूँ तुम अपनी ड्यूटी निभा रहे हो। देखो गुलशेर, तुम मेरी किसी बात का बुरा मत मनाना। मेरे दिल में जो आया मैंने तुम्हें कह दिया। जी समझ गया मैं। इस सब में हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चलती हूँ। तुम डिनर तक घर पहुंच जाओगे ना? तुम ये बात कितनी बार पूछोगी डॉक्टर? अब ऐसा भी मैंने क्या कह दिया जो तुम गुस्सा हो रहे हो? अगर ऐसे खामोशी रहना है तो हम म्यूजिक सुन लेते हैं। बताओ सीडीज कहाँ रखी? रेडियो ऑन कर लो। चलो ठीक है। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं फरहत? अपने शोहर पे भरोसा नहीं है क्या? अम्मी आ जाए, खाना खा ले। ठीक है, तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ। कहा ना नीचे जाओ, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। मुझे तो तुम्हारी बिल्कुल भी समझ नहीं आती। इस बारे में ज्यादा मत सोचो। वैसे तो मैं शॉपिंग से बहुत थक गई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि हम यहीं पर रुक जाते हैं। क्या ख्याल है? अच्छा आइडिया है ना? अब यहाँ रुकने की बात बीच में कहाँ से आ गई? क्योंकि अब मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं दोबारा इतना लंबा सफर करके वापस जाऊँ। हम सुबह जाएंगे। चलो फिर ठीक है।
जूलिया कहाँ है? वो बाद में खाना खाएगी। मैं ना ही आती तो बेहतर था। क्या हुआ? मैं तो समझी तुम यासिर के घर कुछ दिन रहोगी, फिर क्यों चली आई? क्या मसला है? यासिर ने कोई बात तो नहीं की? यासिर भाई का मूड अच्छा था, कोई भी मसला नहीं है। चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरा भाई सिर्फ यासिर ही है। अपने भाई से कोई बात मत करना। क्यों ना करूं उनसे बात? अगर मेरे सर पे किसी ने हाथ रखा है तो वो यासिर भाई हैं। फरहत भाई ने मुझे कभी पूछा तक नहीं। आप इतनी अनजान बनने की कोशिश मत करें। अब मैं उनसे डरती नहीं हूं और आप मुझे डराने की कोशिश ना करें। गुलशन, मैं नहीं चाहती कि इस घर में दोबारा कोई मसला बने। बेटी, मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों के लिए भी परेशानी बने। तुम्हारी खुशी के लिए मैं ये घर छोड़ दूंगी। आंटी, इसका क्या मतलब? आपकी बात से ऐसा लग रहा है जैसे आप कहीं जा रही हूं। असल में मैं थोड़ी जज्बाती हो गई हूं। कुछ समझ नहीं आता क्या कह रही हूं। हालात का कुछ पता नहीं, क्या रुख इख्तियार कर लें। वक्त का बदलते हुए पता नहीं चलता। क्या आप कुछ छुपा रहे हैं हमसे? बताएं, कहीं नेमत आपको डरा धमका तो नहीं रहा? मुझे तो ऐसा ही लगता है। ऐसी बात नहीं है, फिक्र मत करो। चलो अब खाना शुरू करो। तो शेफ, आपने ये सैलेड अच्छे से धोया? वैसे थोड़ा विनेगर भी ऐड कर दें। वैसे ही धोया जैसे तुमने कहा था। ओहो फरहत, ये मैं अपने लिए नहीं कह रही, ये मैं हमारे बच्चे के लिए कह रही हूँ। अनहाइजीनिक फूड उसके लिए ठीक नहीं। तुम्हारे साथ साथ मुझे भी फिक्र है, मैं बाप हूँ उसका। जी बेहतर। ध्यान रखना खराब ना हो जाए। डोंट वरी, खराब नहीं होगा, बल्कि ये 5 मिनट में रेडी हो जाएगा। तुम इसे देख लेना, मैं खड़े खड़े थक चुकी हूँ। अभी तो शुक्र है तुम खूबसूरत नहीं हो। अच्छा, तो अब तुम कहोगे कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? अब छोड़ो इस बहस को। हमारी बेटी हुई तो वो भी तुम जैसी होगी। बेफिक्र हो जाओ, बेटी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें लगता है कि लड़कियां ज्यादा बोलती हैं। मैं चाहता हूँ वो मेरे बाबा जैसा हो। नहीं, मुझे नहीं लगता। क्या तुमने मेरे बाबा को देखा है? नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो बिल्कुल तुम्हारी तरह बने, स्ट्रॉन्ग मैन। नहीं, मैं चाहूंगा कि वो बिल्कुल मेरे बाबा की तरह ही हो, हर किसी से मोहब्बत करने वाला। वो बिल्कुल मासूम आदमी थे। मुझे याद नहीं पड़ता कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी किसी का दिल दुखाया हो। वो बहुत ही रहमदिल थे, हर वक्त मुस्कुराते रहते थे, कभी भी गुस्सा नहीं करते थे। वो मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं थे। मैं हमेशा सोचता हूं कि काश मैं भी उन जैसा होता। तुम मेरी खुशी की खातिर मुझे यहाँ ले आए, कभी मेरा दिल नहीं दुखाया और अपनी जान से ज्यादा मेरी हिफाजत की। तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो फरहत, वाकई तुम नासिर हजाम के बेटे हो। ठीक कहा, मैं उनका बेटा हूं। चलो इसको देखते हैं, कहीं जल ही ना जाए। खुदा तुम्हारा भला करे। जैसी जगह मैं चाहता था तुम वहां ले आई। मानो ऐसी जगह पूरे शहर में कहीं नहीं है। लो, तुम भी खाओ। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। खाओ ना, क्या मोटे होने का डर है? अगर तुम मोटी भी हो गई तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी लगोगी। ये खाने की बातें छोड़ो और सोचो इस मसले के बारे में, क्या होगा। कैसा मसला? नेमत की बात कर रही हूँ, और किस मसले की? हाँ, जानता हूँ। अंकल बहुत अच्छे हैं। अंकल को जब भी कोई बड़ा मसला हुआ करता था तो वो उसका हल निकालने के लिए मुझे जरूर अपने पास बुलाया करते थे। इस बार नहीं बुलाया। क्या वजह है?
वैसे भी एक भागा हुआ शख्स दूसरे की मदद क्या करेगा? ऐसा तो मत कहो जान, मैं तो कहीं नहीं भागा हुआ। क्या ये झूठ है? हाँ, छोड़ो बातों को, ये खाओ। मैंने एक बार कह दिया है कि मुझे नहीं खाना। अच्छा ठीक है। तुम इसे सीरियस नहीं ले रहे, लेकिन ये एक बहुत गंभीर मसला है। पुलिस समझ रही है कि वो अदीला के साथ भाग गया है। प्रोसिक्यूटर भी पूछ रहा था कि अदीला कहाँ है। अगर पता चल गया कि अदीला मर चुकी है तो फिर क्या होगा? मैं इस बात से डर रही हूँ। तुम तो खामखा घबरा रही हो। तुमने सिर्फ उसे धक्का दिया और वो मर गई। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। लेकिन हमारी इस बात को कौन मानेगा? मैं बहुत ही बुरी हूँ, मगर इतनी भी नहीं। आखिर कोई इंसान फरिश्ता तो नहीं बन सकता ना। अब रिलैक्स भी हो जाओ। मैं जानता हूँ तुम बहुत ही अच्छी हो। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अदीला वाला किस्सा तुम खत्म ही समझो। अब मजाक तो मत करो। मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा, बिल्कुल सच कह रहा हूं। मुझे इतना कमजोर मत समझो। वक्त आने पर मैं बहुत कुछ करके दिखा सकता हूं। शायद तुम इसे मेरी एक्टिंग समझ रही हो। सिर्फ इतना सोच लो, मुझसे बेहतर कोई नहीं मिलेगा। हम दोनों मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छी तरह सोच लो। क्या तुम सीरियस हो? हाँ, बहुत समझदार हो। तुमने तो मुझे पागल ही कर दिया। अब मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगा? मुझे अब तुम्हारा इंतजार ही रहेगा। इंतजार का अपना मजा है। तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। हम यहाँ बहुत कम आते हैं। इस जगह से हमारी बहुत अच्छी यादें जुड़ी हैं। ठीक कहा। और इसी जगह मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। ऐसी बात है क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ? इतनी भी नहीं करती। ओह फरहत, अब ये सर्द आहें मत भरो। काश कि हमारी पूरी जिंदगी इसी तरह खूबसूरत और पुरसुकून गुजरे। वैसे एक बात कहूं, अब हमें वो घर छोड़कर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम वो घर छोड़ क्यों नहीं रही? क्योंकि जिनकी वजह से मैं घर छोड़ना चाहती थी वो जा चुके हैं। वो बेचारे खुद दरबदर हैं। कोई नहीं रहेगा, और ना ही हमारे आसपास कोई दिखाई देगा। बस हम दोनों होंगे। अगर आयशा को साथ रखना चाहो तो मुझे मसला नहीं है। मैं अपनी औलाद की तरह उसे मोहब्बत दूंगी और बहुत ख्याल रखूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसे किसी किस्म का कॉम्प्लेक्स हो। वही होगा जो मैंने कहा। विल्दान को भी मैंने समझा दिया। अब वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी, और आयशा भी यहीं रहेगी। तुम्हारा मतलब कि हमारा बच्चा आयशा और कामिल के साथ बड़ा होगा, उनके साथ खेले कूदेगा, लेकिन ये उससे काफी बड़े नहीं। उनके साथ मारपीट करके बड़ा हो जाएगा। क्या मतलब मारपीट? तुम अपने बच्चे को ये सब सिखाना चाहते हो? सारे बच्चे यही सब तो करते हैं। मैं नहीं चाहती कि हमारा बच्चा ये सब सीखे। हम देखेंगे। क्या देखेंगे? हाँ, ऐसी बातें मत करो, समझे? और याद रखना, मैं तुम्हें खाने के लिए कोई डिजर्ट भी नहीं देने वाली। मेरे लिए कुछ बचेगा तो खाऊंगा ना। तो तुम्हें वाकई लगता है कि मैं सारा का सारा खा जाऊंगी? हद होती है। मैं जरा हाथ धो कर आती हूँ। कहीं तुमने डिजर्ट्स फ्रिज में तो नहीं रख दिए फरहत? फरहत, फरहत,
मुझे माफ करना मेरी जान। मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मैं कभी नहीं चाहता कि तुम मेरे पीछे आओ। बस मुझे मेरे रास्ते पर चलने दो। मेरे सफर का इख्तिताम तब होगा जब मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया फरहत? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जानते हो नेमत इमरान कौन है? ये वही शख्स है जो हमारे बाप का कातिल है। देखिए, घबराने की जरूरत नहीं। आपकी छोटी सी हेल्प से हमारा केस सॉल्व हो सकता है। हम ना सिर्फ नेमत को पकड़ेंगे बल्कि फरहत की हिफाजत भी करेंगे। मैं ये भी जानता हूं कि आप बच्चे की मां बनने वाली हैं। आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं? जी हाँ, मुत्तफिक हूँ। आप कभी नहीं चाहेंगी कि अपने बच्चे की परवरिश अकेली करें, बल्कि आप और फरहत मिलकर करें। जरा सोचिए, अगर आपका इरादा बदल जाए तो इसे रख लीजिएगा। ये सीक्रेट नंबर है। जानते हो, जब फरहत को पता चलेगा कि तुम उसके बाप हो तो वो क्या सोचेगा? बहुत खुदगर्ज हो तुम। अपने ही बेटे को कुर्बान कैसे कर सकते हो? मैं अपने बाबा का बदला जरूर लूंगा। अगर ऐसा ना किया तो मैं जीऊंगा कैसे? क्या किसी का इंतजार है? मैंने मैडम आसिल को पहले ही बता दिया था। मैं जानता था आप नेमत इमरान को खुदा हाफिज किए बगैर नहीं रह सकते। ये सब आसिल ने आपको बताया? जी मैडम आसिल। हेलो, प्रोसिक्यूटर फरहत मुझे स्टोन हाउस में लॉक करके चला गया है। क्या आप मुझे बता सकती हैं वो कहाँ गया है? वो रॉयल पाम गया है। वहाँ 10 बजे उसकी कोई मीटिंग है। आप परेशान ना हो, मैं बस निकल रहा हूँ। देखिए, आपने मुझसे वादा किया था कि आप फरहत के साथ ताउन करेंगे, उसे कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। देखिए, आप अपने वादे से मुकर नहीं सकते। प्रोसिक्यूटर साहब, आपकी बीवी जो कुछ भी सोच रही है, मैं समझता हूं वही आपके लिए बेहतर है। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है। वो चाहती हैं कि आपको कुछ ना हो। मैं भी यही चाहता हूं। आप हमें अपना काम करने दें। प्रोसिक्यूटर, नेमत इमरान बोर्ड पर नहीं है। कहाँ है वो? देखो जाके। वो नहीं है सर, भाग गया है। क्यों, क्या हुआ? पकड़ नहीं सके आप उसे? आपका प्लान नाकाम हो गया। अगर आप हमारी मदद करते तो ऐसा कभी ना होता।
फरहद कैसा है? गुस्से में है क्या? वो जरूर मुझे ढूंढने की कोशिश करेगा, इसलिए मुझे जल्दी जाना होगा। कल वो तुम्हारे ही एक आदमी से बात कर रहा था। तो आखिरकार तुमने कानून का ही साथ दिया फरहद, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे तुम्हारी खातिर रुकना होगा यहां, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। क्या नेमत पकड़ा गया? ये तुमने मेरे साथ क्या किया डॉक्टर? फरहत, तुम ये धोखा देना कब बंद करोगी? क्यों करती हो ऐसा? जब जब मैं तुम्हारे करीब आने लगता हूं तब तुम मेरी पीठ पर वार कर देती हो। क्या मिलता है तुम्हें ये सब करके? फरहत प्लीज रिलैक्स। जो मैंने कहा पहले मुझे उसका जवाब चाहिए। फरहत, तुम्हें याद है ना कि तुमने किस तरह मुझे अपनी जिंदगी में शामिल किया, बगैर कुछ बताए, बिना मेरी मर्जी पूछे। तुम मुझे जबरदस्ती जंगल में ले गए, वहां ले जाकर मुझे बेबस पाकर तुमने मेरे सर पर गन रख दी और मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा कि अगर जिंदा रहना है तो तुमसे शादी कर लो, वरना तुम मुझे जान से मार डालोगे। मेरा फैसला है, अब तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ। यही फैसला मेरा भी है। मुझे और मेरे बच्चे को अकेला छोड़ दो और हमारी जिंदगी से दूर चले जाओ, क्योंकि तुम्हें अपनी फैमिली की परवाह ही नहीं है। इसलिए आज मेरी बात कान खोल के सुन लो कि तुम्हें अपनी फैमिली के साथ रहने का भी कोई हक नहीं। तुम्हें अपनी बीवी की परवाह नहीं, अपने आने वाले बच्चे की फिक्र नहीं। तुम बदल ही नहीं सकते। तुमने हमेशा सिर्फ अपनी मर्जी की है, खुद गर्ज हो तुम, इसलिए हम तुम्हारी जिंदगी से जा रहे हैं फरहत। जिसने मेरे बाबा को मार दिया, तुम्हें क्या लगता है वो आजाद घूमेगा और जिंदा रहेगा? जब तक मैं उसे मार नहीं देता मुझे सुकून नहीं मिलेगा। 12 साल की उम्र में जब तुमने पहला कत्ल किया तो क्या उसके बाद तुम्हें सुकून मिल पाया? खुश रह पाए तुम? क्या हासिल हो गया तुम्हें? दोबारा ऐसा करने से भी तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। तुम खुद ही इस स्याह जिंदगी से बाहर नहीं निकलना चाहते, क्योंकि स्याह सफेद हो ही नहीं सकता। हो गया तुम्हें? दोबारा ऐसा करने से भी तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। तुम खुद ही इस स्याह जिंदगी से बाहर नहीं निकलना चाहते, क्योंकि स्याह सफेद हो ही नहीं सकता। गुलशन तो मम्मी की तरह हो। नहीं, मैं बाबा की तरह हूँ, क्योंकि तुम्हारे बाल उनकी तरह हैं। तुम किसकी तरह लगते हो यासिर? मैं तो बाबा की तरह लगता हूँ। मैं भी बाबा की तरह लगता हूँ। मैं बड़ा होके उनके जैसा ही बनूंगा। लोग कहेंगे कि वो देखो नासिर आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम भी अम्मी की तरह, उनकी तरह देखते हो। क्या बातें हो रही हैं बेटा? हाँ जरा मुझे भी अपने साथ बैठने दो और मुझे बताओ कि क्या बात है। तो तुम क्या बोल रहे थे? बाबा भला मैं आपकी तरह लगता हूँ ना? अरे बेटा, तुम सभी मुझ जैसे ही लगते हो हर तरह से। लेकिन मैं बड़ा होके बिल्कुल आप जैसा बनूंगा। मैं बहुत ज्यादा काम करूंगा और कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं बिल्कुल आपकी तरह ईमानदार बनूंगा। शाबाश मेरे प्यारे बेटे। तुम सब मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अच्छे इंसान बनकर रहना, ये सबसे जरूरी है। चलो आप चलते हैं, कुछ खाते हैं, ठीक है? आ जाओ बेटा।
ध्यान से। आ जाओ आ जाओ। गुलशन बेटा मेरा हाथ पकड़ो। गुलशेर, मुझे घर ले जाओ। वहां से कुछ सामान लेकर मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। कहीं और जाने की जरूरत नहीं। भाभी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। गुलशेर, बेहतर होगा कि तुम इस मामले से दूर ही रहो। आसिर आंटी। अरे असगर, तुम यहाँ कब आए? आसिल, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। यासिर, तुम यहाँ? सब खैरियत तो है ना? जल्दी से आ जाओ, हमें बहुत भूख लगी है। आंटी चले ना। ओहो, क्या हो गया? आसिल आ गई। वाह, क्या बात है। चलो सब लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाओ, मैं बारबेक्यू लेकर आ रहा हूँ। खुश आमदीद। खुश आमदीद। शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे ये सेलिब्रेशन कैसी? बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा बताओ, ये सब कैसे हुआ? फरहत भाई सुबह से घर नहीं थे, फिर आए और उन्होंने माफी मांग ली। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर खाना खाएंगे और उन्होंने कहा कि खाना मैं तैयार करूंगा और आप लोग बैठ के खाएंगे। अब आप देख लें कि वो खुद ही बारबेक्यू तैयार कर रहे हैं। सब इकट्ठे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा किया। चलो चलो सब लोग बैठ जाओ, जल्दी खाना तैयार हो गया है। लो, ये सेंटर में रख दो। ये सब क्या है? मैं खुश हूं कि तुम यहां हो। शुक्रिया कि तुमने मुझे मेरी पहचान याद दिला दी। थैंक यू। ये बिल्कुल एक ख्वाब की तरह लग रहा है। मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है कि मैं क्या कहूँ। ये कोई ख्वाब नहीं, हकीकत है। तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? आई लव यू। आई लव यू टू। अब चलो, खाना ठंडा हो रहा है। चलो शुरू करो सब लोग। मैं जरा बारबेक्यू चेक करके आता हूँ। सबको इकट्ठे देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। चलो स्टार्ट करो। अरे हीरो, ऐसे क्या देख रहे हो? खाना स्टार्ट करो। असगर मुझे यहाँ लेकर आया है। अरे वाह फरहत, आज खाना कितना टेस्टी है ना। वाकई मजा आ गया। अच्छा लगा ना? क्या आपको कुछ चाहिए? मैं आपको ला देती हूँ। नहीं नहीं, तुम काम करो, मैं खुद ही ले लूंगी।